तो इसी तरह से हम देखते हैं कि साहित्य और शिक्षा में गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा दी तो क्या की? उन्होंने कहा कि शिक्षा माध्यम है मनुष्य के मन, मस्तिष्क और आत्मा के विकास का, चरित्र निर्माण का, सदाचरण का, सद्व्यवहार का। तो बिना दर्शन के शिक्षा अगर है तो खाओ पियो मौज करो, बचे तुम और करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये चरवाक का दर्शन है। दर्शन भी आपको शिक्षा में तो है। आजकल तो बस वही नामांकन लो, परीक्षा लो, रिजल्ट दे। तो एक सबक है, दर्शन शास्त्र विभाग एक प्रतिमान गढ़ता है कि जब तक आप निरंतर, अभी नैक में 350 नंबर है, 350 नंबर लाना है उनको एकेडमिक में, पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना में, शिक्षण में, और पढ़ाई चौपट, ये कैसी गुणवत्ता? तो इसके लिए आवश्यक है जब तक आप चिंतन मनन नहीं करेंगे, जब तक आप संगोष्ठी नहीं करेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी संगोष्ठी नहीं करेंगे, पर्पस पैदा होते रहेंगे। इसलिए ये विभाग को मैं साधुवाद देता हूँ। सर हमारे साल भर मेरे साथ वहाँ एचएस कॉलेज में थे, बड़ा हिचक रहे थे कि हेड बन करके बहुत परेशानी होगी। अभी कोई परेशानी नहीं आपको। सुधांशु जी हैं, सर हैं, बेदी जी हैं, वो लड़का जो है सुमन है, सब लोग आपको सहयोग करें ना, आराम से आप तो आप आए, उन्हें आपके प्रति आभार है। और विद्वान बंधु का मैं सुन नहीं पाया। असल में मुझे लगा, कहा हम सोचे कि वहाँ टीपी कॉलेज में, और वहाँ गए थे यहाँ। तो धन्यवाद, ये बोलने का आपने मौका दिया। सुधांशु जी इसी तरह से। अब इन पर एक और बात है, भी सुना है मैंने कि किसी अधिकारी ने कहा कि केवल गोष्ठी से कुछ नहीं होगा, पढ़ाइएगा। अरे पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तो कहानी हो गई नहीं। अजब किसी के लोग हैं बड़े पदाधिकारी इस तरह के हैं। पढ़ाई विद्यार्थी रहेंगे तब न पढ़ाएंगे हम। विद्यार्थी आते नहीं, आप उसकी व्यवस्था नहीं करने होने देते हैं। आप अपनी व्यवस्था का दोष दीजिए ना, विद्यार्थी क्यों नहीं आता, आपको फॉर्म क्यों भरवा देते हैं। तो ये सब जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों के बावजूद अगर दर्शन शास्त्र विभाग में संगोष्ठियां होती हैं, ये बड़ी बात है। और इसके लिए सर को ज्ञानेंद्र विधि जी के मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। और मैथ की दृष्टि से भी इसका उपयोग ये उपयोगी है। इसलिए सुधांशु जी को सर्वाधिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। निश्चित रूप से आपके आने से हमारे इस कार्यक्रम का एक नया आयाम जुड़ा है, और इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और अब हम, चूँकि समय बहुत कम है, इसलिए हम आज के अपने मुख्य अतिथि, इस विभाग के पूर्व अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के माननीय पूर्व कुलपति प्रोफेसर ज्ञानेंद्र द्विवेदी सर से अनुरोध करते हैं आप आज के इस व्याख्यान के पावन पुनीत अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं पटना विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर एन.पी. तिवारी सर, हमारे विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर एस.पी. सिंह जी, हमारे हिंदी के एक गण्यमान कह लीजिए व्यक्तित्व प्रोफेसर कश्यप साहब, हमारे कलित सुधांशु जी, विनय जी, अजय जी व उपस्थित सभी बंधुओं का मैं आज के इस पावन पुनीत अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूँ। आज एक व्याख्यान का आयोजन, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, मानव जीवन में दर्शन की उपयोगिता विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर तिवारी सर ने विस्तार से इस पर प्रकाश डाला। हमारे हिंदी के, मैंने कहा, एक गणमान्य व्यक्तित्व ने अपना साहित्य को लेकर के दर्शन को परिभाषित करने का, दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। हमारे अध्यक्ष महोदय ने आप सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। मैं
मानव जीवन में दर्शन की उपयोगिता पर कुछ ही शब्दों में प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे विचार से, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार भी हो सकता है, दर्शन और जीवन दोनों एक रस है, मीन्स एक में मिले हुए हैं। दर्शन को आप जीवन से अलग नहीं कर सकते या जीवन को दर्शन से अलग नहीं कर सकते, दोनों एक रस है। दर्शन पाया कहाँ जाएगा? जीवन में, और अगर जीवन है तो कोई दर्शन अवश्य होगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग का एक दार्शनिक ही होता है। कोई समस्याएं आती हैं, भले ही उसके समाधान करने का तरीका आपसे भिन्न हो, आपके प्रतिकूल भी हो सकता है, आप होता ही है, लेकिन यदि वह उसके अपने विचार हैं तो वो अपने ढंग से उसे व्याख्यायित करता है, अपने ढंग से उसे रखता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके विचार या जो उसका दर्शन है वो गलत है, उसकी देखने की दृष्टि है। आप जानते हैं, जैसी हमारी दृष्टि, जैसा हम देखते हैं, तदनुरूप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग का दार्शनिक ही है। दर्शन, आप मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे, जो समस्याएं हैं हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की या अंतरराष्ट्र की, समूचे विश्व की, उन समस्याओं पर हमारे विचारक, हमारे दार्शनिक या कह लीजिए हमारे जो प्रणेता हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, उन्होंने उन समस्याओं पर अपना विचार प्रस्तुत किया है, अपना विचार दिया है। क्या उन विचारों में एक रूपता है? ऐसी बात नहीं है। सब अपने अपने ढंग से, अपने अपने स्तर से उन चीजों को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक जीवन दर्शन होता है, बिना दर्शन के जीवन संभव ही नहीं है। हमारे ख्याल से आप लोग बिल्कुल बखूबी इस चीज को समझते होंगे। भले आपके विचार घर में है, परिवार में है, लोगों के सामने है, सोचने की दृष्टि है, समझने की दृष्टि है, लेकिन क्या वो आपके विचार या आपकी जो दृष्टि है किसी से मेल खाती है? उत्तर मिलेगा नहीं। लेकिन अपने ढंग से आप उसे प्रस्तुत करते हैं। अतः जीवन जो है आपका, वो दर्शन के बिना हो ही नहीं सकता। और दर्शन होगा कहाँ? जीवन में। दोनों एक रस है। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं जीवन, मानव जीवन में दर्शन की उपयोगिता के संदर्भ में, कि दर्शन अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक का आशय मेरे ख्याल से आप लोग समझते होंगे, यानी जो दार्शनिक होते हैं, जो दार्शनिक विचार हैं, वो व्यवहारिक नहीं है। यानी ईश्वर, आत्मा, जगत, जीव आदि इत्यादि कुछ एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीजें ऐसी बताई जाती हैं कि लोग सीधा सा आक्षेप कर देते हैं कि दर्शन व्यवहारिक नहीं है। मेरे विचार से दर्शन पर यह आक्षेप पूरी तरह से गलत है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि मानव जीवन है तो हमारी समस्याएं इस व्यवहारिक जगत से, भौतिकी जगत के साथ साथ हम मानव हैं, हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, हम इस लौकिक जगत के आधार पर पारलौकिक जगत की भी कल्पना कर लेते हैं, पारलौकिक जगत तक पहुंचते हैं। भौतिकी जगत को क्रॉस करके हम अभौतिकी जगत में पहुंच जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में पहुंचते हैं। तो यह दर्शन इतना व्यवहारिक है कि आपकी भौतिक समस्याओं के समाधान के साथ ही साथ आपके पारमार्थिक जगत की, अलौकिक जगत की भी समस्याओं का समाधान करता है। क्या इसे आप अव्यवहारिक कहेंगे? कतई नहीं। बहुत सारे विषय, हम किसी विषय के उपयोगिता के बारे में नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि वह विषय जो कि सिर्फ भौतिकी जगत की समस्याओं का समाधान कर रहा है, क्या आप मानव हैं? क्या आपकी भौतिक जगत की समस्याएं ही आपके लिए सर्वोपरि हैं? नहीं। हम परमार्थ की भी बात करते हैं, पारलौकिक जगत की भी बात करते हैं, और उस अलौकिक जगत की समस्याओं का जब समस्याएं आती हैं, उसके समाधान के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? दर्शन की शरण में आना पड़ता है।
ये आपकी व्यवहारिक समस्याओं के साथ साथ पारमार्थिक जगत की भी समस्याओं का समाधान कर देता है। अतः ये कहना कि ये अव्यवहारिक है, ये पूरी तरह से आक्षेप गलत है। दूसरे रूप में भी मैं दो शब्द कहूं, लोग व्यवहारिक जगत की समस्याओं को रोटी कपड़ा और मकान से जोड़ते हैं। ये ठीक है कि हमारी भौतिक समस्याएं हैं, हम रोटी कपड़ा मकान में उलझे रहते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से इस सभागार में बैठे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि ये मानता हो कि हमारी समस्याएं सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान से ही जुड़ी हैं। ऐसा नहीं है। और मैं तो ये दावे के साथ कहता हूं कि रोटी कपड़ा मकान भी आपको दे दिया जाए और यदि आपके पास विचार नहीं हो, संकल्प नहीं हो, उसको खर्च करने का, उसको यूज करने के कोई नैतिक तरीके नहीं हो, तो बेकार ही है। रोटी खाने से संतुष्टि नहीं होती, मन को संतोष देना पड़ता है। तो भौतिक संसाधनों का हम कैसे उपयोग करें, ये तो दर्शन ही आपको बता सकता है। पर्यावरण की समस्या मेरे ख्याल से पूरा विश्व इससे ग्रस्त है। अगर सही माने में जिस रूप में हमारे मनीषी, हमारे चिंतक, हमारे साधक पर्यावरण का उपयोग करते रहे, पर्यावरण के बारे में हमें बताते रहे, मैं विस्तार से यहाँ नहीं करना चाह रहा हूँ, अगर उस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रखे होते आज ये समस्याएं नहीं आती। हम अपनी भौतिकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण को हमने क्या किया? नष्ट किया। जिस पर्यावरण की हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज पूजा किया करते थे, औषधेय नमः वनस्पतेय नमः, हमने अपने सुख और अपनी सुविधा के लिए उस पर्यावरण को हमने नष्ट कर दिया। आज वही आवश्यकता आ गई है। हमारे दर्शन में तो नदी नाले, पेड़ पहाड़ पौधे सबकी पूजा करने का सूत्र हमने बनाए रखा। कोई ऐसा चीज नहीं है जिसकी हम लोगों ने पूजा नहीं की। क्या है? पर्यावरण को सुरक्षित ही रखने का तरीका था। तो दर्शन, जहां तक ये प्रश्न है उपयोगिता, ये तो निर्विवाद सत्य है कि मानव जीवन के लिए दर्शन उपयोगी क्या है? दर्शन ही जीवन है। जीवन बिना दर्शन के हो ही नहीं सकता। हमारे पुरुषार्थों की चर्चा हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने किया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए। इन चारों पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म और मोक्ष आपके पारलौकिक जीवन से संबंध रखता है। अर्थ और काम इस लौकिक जीवन से संबंध रखता है। तो मैं तो कहूंगा कि लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जगत की समस्याओं का समाधान क्या कहते हैं? दर्शन के अंतर्गत सन्निहित है, दर्शन के अंतर्गत हो सकता है। क्या आप पाते हैं, महसूस करते हैं कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो है, ये अर्थ का जो अध्ययन करता है, अर्थ का जो शास्त्र है आपके सामने, क्या ये आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर देता है? ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है। उसके जो वेज हैं, उसके जो मार्ग हैं, उसके जो साधन संसाधन बनाए गए हैं, अपनाए गए हैं, उसके अनुकूल चलने पर वो निश्चित रूप से अर्थोपार्जन आपको करा सकता है कि अर्थशास्त्र पढ़ लेने से अर्थ की प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं। एम के गांधी ने कहा कि वो अर्थशास्त्र तो अनर्थशास्त्र हो जाता है। आपका अर्थशास्त्र अनर्थशास्त्र हो जाता है, जबकि जो अर्थ नैतिक नियमों की अवहेलना करके उपार्जित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसलिए हमारे मनुष्यों ने अर्थ और काम को धर्म की रस्सी से बांध के रखा। कभी भी अर्थ और काम को उन्होंने धर्म के विपरीत जाकर के उपार्जन करने की बात नहीं की, उसको धर्म की रस्सी से बांध रखा, तभी उसका उपयोग हो सकता है। ध्यान रखिए, अर्थ को यदि आप उन्मुक्त छोड़ देते हैं
तो न आपको सुख समृद्धि दे सकता है और न इस जगत को। अतः उसके जो व्यवहार में लाने के लिए, उसको प्रयोग में लाने के लिए उसके तौर तरीके हैं, उसके लिए तो हमें कोई नीति अपनानी पड़ेगी, कोई दर्शन बनाना ही पड़ेगा, कोई विचार स्थापित करने ही पड़ेंगे, अन्यथा वो अर्थ आपका निश्चित रूप से विध्वंस का कारण बन सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भौतिक सुख सुविधाएं या भौतिक संसाधनों को उपार्जित करना ही क्या हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है? हम सभी मनुष्य हैं, निश्चित रूप से कह सकते नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ हम भौतिकता के साथ साथ हम आध्यात्मिक भी हैं। विवेकानंद, टैगोर, समकालीन चिंतक जितने भी है, सब लोगों ने मानव के दोनों पहलू, ससीम पक्ष और असीम पक्ष, दोनों ही पहलुओं को लेने के साथ ही आत्मपूर्णता या संपूर्णता की बात की। तो मानव जीवन के लिए दर्शन उपयोगी है। इस संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि दर्शन ही जीवन है और ऐसा कोई भी जीवन नहीं जिसमें दर्शन नहीं हो। भले विचार करने के तरीके, लोगों के प्रस्तुतिकरण का तरीका अलग हो, लेकिन कुछ उनको दर्शन तो होगा ही। चारवाक को ही ले लिया जाए, हमारे सभी दर्शन के छात्र जानते हैं, नास्तिक दर्शन है, यावत् जीवन सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देहस्य पुनरागमनम। जब तक जीते रहिए, ऋण लेकर के भी, कर्ज लेकर के भी घी खाइए, मर जाने के बाद वो भी एक दर्शन है। चारवाक की दृष्टि में वो भी एक दर्शन है। भले वो दर्शन क्या है, हमसे, हमारे विचारों से, आज विचारों से टैली नहीं करता, बहुत से लोगों के विचारों से टैली कर भी सकता है, बहुत से विचार से टैली नहीं करता है। तो मानव जीवन में दर्शन की उपयोगिता ये तो निर्विवाद है। और एक सत्य में ये भी कहना चाहूँगा कि कभी अव्यवहारिक नहीं है। इसके व्यवहार का क्षेत्र तो मैं आपको बताया कि लौकिक को पार करके पारलौकिक जगत तक का आपका कल्याण करने को सोचता है। ये भौतिकता को क्रॉस करके आध्यात्मिक जगत की तरफ ले जाता है, आपकी समस्याएं वहां तक दूर करने का प्रयास करता है। एक बात आप लोग ये भी बताएं, युग बदल गए, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, सतयुग चला गया, कलयुग में भी हम लोग हैं। और कलयुग युग में भी हम लोग अत्याधुनिक परमाणुओं से सुसज्जित इस आधुनिक युग में हम लोग हैं। पहले बटन दबाइए विध्वंस, ऐसे दबाइए कंट्री साहब, इस युग में आ गए। तो द्वापर में क्या धर्म नहीं था, त्रेता में, सतयुग में नहीं, ऐसी बात नहीं है, और आज भी है। तो कुछ तो रीजन है जो कि युग बीत जाने के बावजूद भी, प्रलय हो जाने के बावजूद भी ये धर्म आज भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा है, सर उठाकर खड़ा है। तो उसका एक ही उत्तर मिलता है, इसका एक ही काम है, मानव का कल्याण करना, मानव के जीवन को उपयोगी बनाना। इसी के बल पर आज तक है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रहेगा। आज पूरा विश्व अनेकानेक समस्याओं से त्रस्त है, आप सभी लोग जानते हैं। आतंक के, भ्रष्टाचार का, न्यायपालिका में गिरावट, जिस क्षेत्र में प्रवेश कीजिए हर तरफ आप क्या पाएंगे कि एक भय का माहौल है। कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ, न्यायिक कुरीतियाँ, विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ हमारे समाज में व्याप्त है। इसके बावजूद भी ध्यान रखिए, हम क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। ये शांति कैसे मिल सकती है? हमें ध्यान देना चाहिए कि पूरा विश्व इस शांति की प्राप्ति करने के लिए भारत की तरफ देख रहा है।
क्यों देख रहा है? क्योंकि यह वह भूमि है जहां से हमने विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। हम विश्व के विद्या गुरु कहे जाते थे। अपनी इसी सांस्कृतिक दार्शनिक धरोहर को लेकर के हम विश्व के विद्या गुरु कहे जाते थे। पूरा विश्व देख रहा है कि ये शांति कहां से प्राप्त होगी? भारत से ही मिलेगी, क्योंकि यह धरती हमेशा चिंतकों की रही है, मनीषियों की रही है, त्यागियों की रही है। भोग तो हमारे जीवन दर्शन में रहा ही नहीं। हमारा जीवन दर्शन किसका रहा है? त्याग का रहा है। आप अपने घर परिवार में देखते हुए एक फादर है, पूरी लाइफ त्याग में बिता दिया अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। तो भोग तो हमारे जीवन दर्शन में भोग तो है ही नहीं है। त्याग का जीवन हमने लिया है और ये तब तक त्याग का जीवन हमारा रहेगा जब तक कि हम मानव के रूप में रहेंगे। तो पूरा विश्व शांति की स्थापना के लिए भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि शांति का जो पाठ है, विश्व बंधुत्व का जो पाठ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत् का पाठ भारत ने ही पढ़ाया है। और एक विषय के तौर पे भी मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा भयावह चीज नहीं है दर्शन शास्त्र जो कि लड़के बहुत हैं, कहीं क्लास की क्या पढ़ेंगे, हार्ड है, ऐसा है, वैसा है, कोई ऐसी चीजें नहीं है। ध्यान देने नहीं, दर्शन एक दृष्टि है। आपको जिस विषय का अध्ययन आप करते हैं, यदि आप दर्शन का जो मापदंड है उसके अनुसार पढ़ते हैं, तभी वो विषय आप ग्राह्य कर सकते हैं। दर्शन देखना क्या इन आंखों से नहीं, अंतर्मन से, अंतर चक्षु से देखने के शास्त्र को क्या कहा जाता है? दर्शन शास्त्र कहा जाता है। आप आंख से देखते हैं, देखना आंख एक साधन है। वस्तुतः देखता कौन है? आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी चेतना। आपकी आंख खुली है, मैं पूछूं खिड़की से कोई गया था, क्या उत्तर देंगे? मेरा ध्यान उधर नहीं था। ये क्या प्रमाणित करता है? कि आंखें खुली रहने के बावजूद भी कोई तत्व है जो कि देखता है। कोई विषय पढ़िए, रसायन शास्त्र पढ़िए, मनोविज्ञान पढ़िए, किताब खोल दीजिए, आंख देख रही है, पढ़ाई हो गई? नहीं। जब तक उसे आप अंतर्मन से, अंतर्दृष्टि से नहीं देखते हैं, तब तक वो आपके लिए ग्राह्य नहीं हो पाता। तो दर्शन विषय को उपयोगी और अनुपयोगी होने के साथ साथ मानव जीवन के लिए प्रत्येक मानव का कोई कोई दर्शन होता है। तो मानव जीवन के लिए क्या इस धरा पर के लिए, धरती पर जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सबकी सुरक्षा का दायित्व या सबकी सुरक्षा की कल्पना कहाँ की गई? दर्शन में किया गया। सबकी पूजा का विधान हमारे यहाँ किया गया। तो मानव जीवन में दर्शन उपयोगी है, यह तो निर्विवाद रूप से सत्य है। इसके अलावा मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारी व्यवहारिक समस्याओं के साथ साथ पारमार्थिक जगत की भी समस्याओं का समाधान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हो जाता है। और अगर हम शांति की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें अपने को पहचानना होगा। अपने को पहचानने का आशय यहाँ पर यह है कि रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, अपने को आप पहचानिए। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान वसुधैव कुटुंबकम की है। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है आत्मा सर्वभूतेषु की। हमारी पहचान है ईशावास्यमिदं सर्वम की। यही हमारी पहचान है। त्याग ही हमारे जीवन का पहचान है, भोग हमारे जीवन का पहचान नहीं है। हमारी पहचान तो पूरी वसुधा की कल्पना, पूरी वसुधा धरती पर जितने भी हैं,
जीव जंतु कीड़े मकोड़े वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना हमने किया। साईं, आप लोग सुने होंगे हिंदी में, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। तो याचक कल्पना करता है कि प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरा परिवार जो है उसमें समाहित हो जाए और मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। और जब उस याचक से पूछा गया कि आपका कुटुंब क्या है, तो उसने क्या कहा, वसुधैव कुटुंबकम। उसका कुटुंब क्या है, उसके बीवी बच्चे माता पिता नहीं, वसुधैव कुटुंबकम। इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं चराचर सब मेरे क्या हैं, कुटुंब हैं। लीजिए कुछ बचा, ये हमारी पहचान है और इस सांस्कृतिक पहचान को हमें बनाए रखना है, क्योंकि ये सांस्कृतिक पहचान ही हमें कभी विश्व का विद्या गुरु कहलाने का दर्जा दिलाया था। और यदि हम अपनी पहचान बनाए रखते हैं, निश्चित रूप से हम विश्व के विद्या गुरु के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर करके एक कार्यक्रम है आगे हम लोगों का, एक बज चुका है, 1 बजे का कार्यक्रम था। मैं यहीं पर अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आप आपने हमारे जीवन में दर्शन के महत्व को उजागर किए। हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि NP तिवारी सर, जिन्होंने पुरुषार्थ के महत्व को हर व्यक्ति के जीवन में क्या अवसर आता है, उन्होंने इसका विस्तार से उल्लेख किया। मैं NP तिवारी सर का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे हिंदी के विद्वान प्रोफेसर, जिन्होंने समन्वय दर्शन और भाषा में क्या समन्वय है, दर्शन हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष शंभू प्रसाद सिंह जी के अध्यक्षता में यह संगोष्ठी आज का संपन्न होती है। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का मैं आभार। आइए